जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ये हमारा आवाज़ आ रही है आपको? प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा। ओके। तो ये हमारा डेडिकेटेड सेशन है जो व्हाट्सएप पे जितने भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए उन लोगों के लिए है, ताकि आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे होते हैं रिगार्डिंग ऐसे, और आप लोगों को किसी ऐसे बंदे का जिसका एटलीस्ट तजर्बा हो उन चीज़ों में, उसका टाइम चाहिए, तो ये आप लोगों के लिए इसलिए मैंने ये सेशन रखा हुआ है। और ये हर वीक कोशिश करता हूँ कि मैं रख सकूं, बट टाइम का बहुत ज़्यादा इशू होता है। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा जितने ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकूं 30 से 40 मिनट्स के अंदर अंदर। और जो बंदा अपने क्वेश्चंस को बार बार कॉपी पेस्ट करेगा मैं किक आउट कर दूंगा। जो बंदा हमें डिस्टर्ब करने की किसी तरीके से भी कोशिश करेगा मैं किक आउट कर दूंगा, बिकॉज हम सब यहाँ पे लर्न करने के लिए आए हुए हैं। और हमें अगर कोई डिस्टर्ब करेगा या तंग करेगा तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस का खुद जिम्मेदार होगा। ठीक है। तो अब सबको मेरी तरफ से वालेकुम सलाम है। अब बस आपने काम के जो मैसेजेस हैं वो भेजने हैं, ताकि आप लोग अपना जो भी क्वेश्चंस या क्यूरीज हैं उनके आंसर ले सकें। जवाद शाह भाई, ये Q&A सेशन है। और जो टॉपिक्स होते हैं उनके लिए तो मैं अलग वीडियोस बना देता हूँ ना। ओके। सर एक बात पूछना था। इफ यू आर replicating someone's website, then you have created every post as per their focus keyword and good quality posts, but अभी तक backlinks नहीं बनाए और व्यूज भी नहीं है किसी भी पोस्ट में। क्या रीजन हो सकती है इसकी? ट्रैफिक आ ना रहा हो। देखें, जब आप ब्लॉगिंग में होते हो तो आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज समझनी है वो ये होती है कि भाई आपको पेशेंस रखना पड़ता है। ये बहुत स्लो काम करता है, बट इसकी आरओआई इतनी हाई होती है कि आपको बहुत लाइक 4 5 7 10x भी इसका जो है रिस्पॉन्स आता है आपके इन्वेस्टमेंट से। अगर आपने 1,000 रुपये स्पेंड किया तो आपको 10,000 की इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी होती है। बट ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, जिसकी वजह से आपको शायद ऐसा लगता है कि यार मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, मेरा काम ठीक नहीं हुआ। ऐसी कोई चीज नहीं होती। सेल्फ डाउट बंदे को लेके बैठ जाता है। आपने अगर काम कर दिया है, आप बस ये देखो कि हाँ आपने चीज सही फॉलो की है, तो किसी ऐसे बंदे को पकड़ो जो आपको सही सिखा रहा है और उस चीज को बस प्रैक्टिस करते जाओ, इंप्लीमेंट करते जाओ। ये इतनी मुश्किल चीज है आसान है, लेकिन हर किसी के लिए ये मुश्किल हो जाती है। सब्र कोई नहीं कर सकता। तो सब्र रखो। आपने अगर जैसे मैंने बताया है, जैसे सिखाया, अगर आप वैसे वैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो ना, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। हाउ टू रैंक अ वेबसाइट विदाउट मेकिंग बैकलिंक्स? गुड क्वेश्चन। देखें, हमेशा आपको रैंकिंग तब मिलती है जब आप किसी ऐसी निच या ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करते हो जहां पे बहुत कम कंपटीशन होता है। बिकॉज देखो, बैकलिंक्स का क्या मकसद है? बैकलिंक्स आपकी साइट की अथॉरिटी बिल्ड करते हैं, पावर बिल्ड करते हैं। जिस तरह वोट होता है ना, तो वोट आपको इलेक्शन जितवा देता है, तो इसी तरह से बैकलिंक्स आपके वोट होते हैं। अगर आपको विदाउट इलेक्शन जीतना हो तो आप क्या करते हो? आप डेफिनेटली किसी ऐसी अनक्राउडेड जगह पे जाओगे जहां पे आपका बहुत कम कंपटीशन है, तो उसके लिए निच रिसर्च करनी पड़ती है और ऐसी निच फाइंड करनी पड़ती है जहां पे बहुत कम कंपटीशन हो। तो मैं आप लोगों को जो निचेस देता रहता हूँ वो इसी मकसद के लिए देता हूँ, ताकि उनमें कंपटीशन कम होता है, आप लोग साइट्स बना के जल्दी रैंक कर सको। इजोई की वीडियो बनाते हैं, क्यू में है, जल्दी बन इंशाल्लाह शेयर हो जाएगी। पेड कोर्स स्टार्ट करें ना भाई। लास्ट टाइम भी मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की, पर मेरा व्हाट्सएप फुल हो गया इन मैसेजेस के साथ। इतने लोग ये नहीं पूछते ये बता दे वो बता दे, जितना ये पूछते हैं कि पेड कोर्स कब आ रहा है। मेरा प्लान नहीं था, बट मुझे करना पड़ा है मजबूरी में। 16 अगस्त को लॉन्च करूंगा। और मेरे ख्याल में हाँ 16 अगस्त को ही ये अनाउंस हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 5 10 दिन तक लोगों का वेट करेंगे, देन आफ्टर दैट हम स्टार्ट कर देंगे। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों ने रिक्वेस्ट किया होता है। ठीक है, हर किसी के लिए नहीं है। जिसको लगता है कि उसको जरूरत है वो ही ज्वाइन करता है। अदरवाइज जो बंदे नए हैं उनके लिए अभी बैठा हुआ, आज अभी मैंने ये ज्वाइन करने से पहले, आपका क्लास लेने से पहले मैंने आप एफिलेट मार्केटिंग की पूरी वीडियो रिकॉर्ड की है। ठीक है। तो जिनको मेरा टाइम चाहिए ना, वो देखिए हर किसी का अपना अपना टाइम है। मेरा टाइम, आपका टाइम, सबका वैल्यूएबल टाइम है। तो अगर मेरा 7 साल के एक्सपीरियंस की बेस पे जो टाइम आप मेरा लोगे तो वो फ्री तो नहीं होगा ना। ठीक है। जितना टाइम में हो सकता है मैं फ्री निकाल के आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ। और मेरे कंटेंट से बिलीव मी, मैं ऐसे ऐसे रिव्यूज मुझे मिलते हैं उस कंटेंट से कि लोग परेशान है कि इतनी चीजें आप कैसे फ्री में दे रहे हो। तो फर्क नहीं पड़ता, नॉलेज तो हर जगह अवेलेबल है।
टाइम की बात होती है। तो जिनको लगता है कि भाई वो इनका उनका वक्त आ गया, अब उनको किसी ऐसे बंदे की जरूरत है जो हाथ पकड़ के सिखाए कि भाई हमें बताओ कैसे करना है, हम फंसे हुए हैं, हमें जल्दी सीखना है, उनके लिए ये पेड कोर्स होता है। जिनको ऐसा लगता है कि भाई नहीं ठीक है हम फ्री से काम चला लेंगे, तो उनको कौन सा कोई जबरदस्ती कर रहा है उनके साथ कि आए आप ज्वाइन करें, पे करें सब कुछ। भाई अपनी मर्जी से ही हर कोई ज्वाइन करता है। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग इस चीज का गिला करते हैं कि भाई आप तो पेड कोर्स ही लॉन्च करोगे। तो भाई पेड कोर्स जो लॉन्च हो रहा है वो आपकी पॉकेट में तो नहीं ना आके कोई खींच के पैसे लेके जा रहा कि लो लो। ठीक है, मैसेजेस भी तो आप लोग ही करते हो। कीवर्ड ग्रुपिंग एंड क्लस्टर का गाइड कर दें। कीवर्ड ग्रुपिंग बेसिकली ये होती है कि आप अगर 100 कीवर्ड्स निकालते हो तो उन 100 कीवर्ड्स में से आप ग्रुप्स बना देते हो कि कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जो किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कौन से ऐसे हैं जो किसी दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो चैट जीपीटी को मैं यूज करता हूं इसके लिए। चैट जीपीटी पे जाओ, सिंपल आप यहाँ एक कमांड दो, दिस इज द लिस्ट ऑफ माई कीवर्ड्स, कीवर्ड्स पेस्ट करो और उसको बोलो कैटेगराइज देम, दैट्स ऑल। ऑटोमेटिकली कैटेगराइज कर देगा। क्लस्टरिंग ये होती है, आपने जितने भी कीवर्ड्स एक रिलेटेड कैटेगरी के अंदर हैं जो आपस में क्लोजली रिलेटेड है, उनको एक कैटेगरी में जब रख दिया है उनको आपस में इंटरलिंक कर दो, वो क्लस्टर बन जाएगा पूरा। चैट जीपीटी पर एक लिखा हुआ व्लॉग रैंक होता है अगर उसको हम ह्यूमन फ्रेंडली बनाएं। हाँ, अगर आपने उसको उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया ना, ये चीज अभी मैंने मुझे एक आर्टिकल प्रोड्यूस करने में चैट जीपीटी से कम 30 मिनट्स लगते हैं, ठीक है, और खुद लिखने में 1 घंटा लगता है। 1000 से 1500 वर्ड्स का आर्टिकल खुद लिखूं अगर मैं, मुझे 1 घंटा लग जाता है। अगर मैं चैट जीपीटी से निकलवाता हूँ मुझे 30 मिनट्स स्टिल लगते हैं, बट वो ऐसा आर्टिकल होता है वो रैंक करता है हमेशा। सर बैकलिंक्स कैसे बनाएं ब्लॉग के बारे में? ये तो बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है, इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो आ रही है आप लोगों के लिए जल्दी। सर इजोइक लगाने का बता दें प्लीज। इजोइक लगता नहीं है, इजोइक का अकाउंट अप्रूव करवाना पड़ता है आपको। उसके लिए आपके पास एक साइट होनी चाहिए जिसके ऊपर 20-30 अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पोस्ट हों, देन उसके बाद उनको आपको इजोइक के लिए अप्लाई करना पड़ता है। इजोइक पर फ्री कोर्स, इजोइक पे कोई कोर्स नहीं बनता। ब्लॉगिंग एक चीज है जो जिसके ऊपर कोर्स चाहिए आपको, वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। इजोइक सिर्फ एक अकाउंट है जो आपको अप्रूव करवाना पड़ता है। थॉट्स ऑन इवेंट ब्लॉगिंग, इवेंट ब्लॉगिंग अभी भी चलती है बट कंपटीशन क्राउड बहुत ज्यादा हो चुका है। अगर आपको खेलना खेलना हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं हमारा कंटेंट यूएसए में देखा जाए, उसका क्या सोल्यूशन है? उसके लिए आपको यूएसए के बेस्ड सर्चेज वाले कीवर्ड्स निकालने हैं, ठीक है। तो फ्री एक्सटेंशन है कीवर्ड सर्फर, उसको यूज करो। वो आपको डाटा शो करती है यूएस के कीवर्ड्स का। उसको यूज करोगे जब, तो कीवर्ड जब देखोगे तो वो आपको बताएगा यूएस में कितनी सर्चेज हैं इसकी। तो वो फिर यूएस के अंदर आपको ट्रैफिक का पता चलता है। इजिएस्ट मेथड फॉर निच रिसर्च फॉर टूल, सबसे आसान मेथड क्या है? अभी मैं रिकॉर्ड करके हटाऊं इस चीज को आप लोगों के लिए। एक मेथड तो ये है, फ्लिपा पे चले जाओ, साइट्स को देखो। दूसरा मेथड ये है कि आप वहां पे जाओ एसएम रश पे, ठीक है। एसएम रश का अगर नई अकाउंट है, यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को ना एक नंबर मिलता है एक बंदे का, हर वीडियो में मिलता है यार सबको, मुझे फिर भी लोग पूछ रहे होते हैं, वो हर वीडियो में है। उस बंदे से जाके कुछ $7-8 का टूल है वो ले लो। उस टूल में आपको इतना फायदा होता है, आपकी सोच है, लोग स्टिल जो है ना वो इस इतनी सी इन्वेस्टमेंट से डरते हैं। उस टूल के अंदर आप क्या कर सकते हो, कोई भी बड़ी वेबसाइट इंसर्ट करो, उसके कीवर्ड्स में जाओ, कीवर्ड्स में जाके एक फिल्टर लगा दो कि 0 KD वाले कीवर्ड शो करवा दो। भाई हजारों में कीवर्ड्स फ्री लो केडी वाली शो कर देता है। मल्टीपल कंट्रीज के कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं, जी कर सकते हैं। मतलब कोई कीवर्ड यूएस टारगेट कर लें और कुछ पाकिस्तानी, अब नहीं ऐसा नहीं कर सकते आप। वो फिर आप देखें, आपको ना हमेशा निच वाइज चलना पड़ता है। हाँ ये कर सकते हो, सेम निच के कीवर्ड्स मल्टीपल कंट्रीज में टारगेट करो, लेकिन निच सेम रहनी चाहिए। सर अब भी बैकलिंक्स की वैल्यू है या सर? भाई बहुत बैकलिंक के बगैर आपकी एसईओ अधूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर, आई हैव टू आस्क इन अ वीडियो दैट बाय अ डोमेन फ्रॉम एन एक्सपायर्ड डोमेन विद गुड डी एंड व्हिच शुड बी इंडेक्स्ड इन गूगल स्टिल व्हेन आई बॉट दैट डोमेन व्हिच इज मल्टी, अच्छा ये नाम है डोमेन का, बट द इशू इज दैट आई गॉट मैनुअल एक्शन पेनल्टी। वो उस साइट के ऊपर थी, आपको नहीं मिली, वो उस साइट के ऊपर थी पेनल्टी, आपको सिर्फ शो हुई है कि हाँ भाई इसके ऊपर तो पेनल्टी है। रिकवर कैसे करना है उसके लिए भाई उनको रिक्वेस्ट करो कि मैंने ये जो साइट है ये एक्सपायर डोमेन थी, मैंने परचेज किया अपने बिजनेस के लिए, मुझे नहीं पता पेनल्टी थी या नहीं थी, इसको रिमूव करें।
What are your thoughts on this statement by Google to provide a cleaner and more consistent search experience? We are changing how some rich result types are shown in Google's search results and reducing the visibility of FAQ and how to rich results. Google search control search यार ये क्या है? To provide a cleaner and more consistent search experience, ठीक है. We are changing how some rich results types are shown in Google. भाई इसके अंदर मैं एक्सप्लेन क्या करूं? ये तो उन्होंने सिंपल बोल दिया ना कि हम FAQ की विजिबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, दैट्स ऑल. कैलकुलेटर नेटवर्क थेरेपी के नेम्स जनरेटर नीचे पे काम करना चाहिए. ऑनेस्टली बताऊं, नहीं करना चाहिए. सर मेरी साइट है एफिलिएट की, हर बंदा इनके पीछे है भाई, हर बंदा. लिमिटेड सी नहीं चीजें, हजारों लोग काम करने वाले हैं. कोशिश करो किसी ऐसी निच को फाइंड करो जिस निच के अंदर क्राउड कम हो और जल्दी कोई उस निच को गैस ना कर सके. हाँ, ये चीज मैं सिखाता हूँ. इसका मैं अगले हफ्ते एक वर्कशॉप रखूंगा, 2 दिन की होगी शायद. लिमिटेड सी होती है मेरे पास. अच्छा जी, आपकी निचेस वाली वीडियो देखी थी, उसके बाद मैंने डोमेन फाइनल की थी. टेक निच में काम स्टार्ट किया करना. यार एक तो आप लोग पता नहीं कैसे कैसे वर्ड्स यूज करते हो. साइलो स्ट्रक्चर का बता दें सर. एपीके में साइलो स्ट्रक्चर क्या होता है? आपकी साइट के ऊपर एक होम पेज होता है. होम पेज के बाद आपकी साइट की कुछ कैटेगरीज होती हैं. उन कैटेगरीज के अंदर कुछ कंटेंट होता है, तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है. ठीक है. होम पेज से लिंक्स आते हैं कैटेगरीज में, जो आपके मेन्यू में लगी होती हैं. उन लिंक्स के थ्रू आगे क्रॉलर पोस्ट तक जाता है. तो ये एक साइलो स्ट्रक्चर बन गया सिंपल. मेरी वेबसाइट पे 5 दफा लो वैल्यू कंटेंट आया है एडसेंस से, तो उसको हाई वैल्यू कंटेंट कर लेना, 6ठी दफा अप्रूव हो जाएगा. एजोइक की अप्रूवल का क्या क्राइटेरिया है? सिंपल सा है. आपकी साइट के ऊपर 30 आर्टिकल्स हो, अच्छे लिखे हों, यूनिक होने चाहिए, एआई से ना हो तो बेहतर है. दैट्स इट. पूछना है कि अगर चैट जीपीटी कंटेंट लेटेस्ट ना दे, 3.5 अगर नहीं दे रहा तो 4 यूज करो. $20 का है, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है. अगर ब्लॉगिंग करनी है तो टूल्स चाहिए. अगर आप समझते हो कि भाई नहीं इतना भी नहीं कर सकते, फिर ब्लॉगिंग का फायदा नहीं है आपको. बिकॉज यू नीड डाटा. डाटा फ्रीली अवेलेबल नहीं है. बिजनेस करना है तो कुछ स्पेंड करना पड़ता है. सिंपल साइंस है. शायद आपको हार्श लगे, बट दिस इज द रियलिटी. पेजेस इंडेक्स नहीं हो रहे, 22 इंडेक्स और 34 नॉट इंडेक्स्ड है. अगर तो साइट न्यू है तो फिर कोई मसला नहीं. अगर ओल्ड है तो लिंक्स बिल्ड करें. कराची आए कभी नहीं भाई, कराची से डर लगता है. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो. अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाब करे. लव यू ब्रदर, लव यू टू ब्रदर. ट्रैफिक नहीं आ रही साइट पे. ट्रैफिक कैसे कैसे आई ट्रैफिक साइट पे बताएं. 100% ट्रैफिक किसी भी तरह के एड्स चला के ले सकते हैं. सर एफिलिएट वेबसाइट है, बट अब उस पर अब अर्निंग नहीं हो रही. क्या मैं उस पर पेड बैकलिंक्स खरीद लूं? भाई कोई फायदा नहीं होना पेड बैकलिंक्स खरीद के ट्रैफिक लेने का, अगर आपकी साइट का स्ट्रक्चर नहीं है, कंटेंट अच्छा नहीं है. पहले फिगर आउट करो साइट के साथ मसला क्या है. बैकलिंक फ्री हो या पेड मैटर नहीं करेगा जब तक आपको पता ही ना हो कि आपकी साइट को चाहिए क्या. तो पहले प्रॉपर तरीके से ये लर्न करो अभी कि आपकी साइट को इशू क्या है. ऑडिट सीखें. भाई जी साइट निकालने के बाद साइट मैप वाले कीवर्ड्स पर फोकस करें, या कि KD 0 से 30. KD जो है ना आपको आइडिया देता है, लेकिन मैनुअल एनालिसिस के बगैर कभी भी कीवर्ड फाइनल नहीं करना आपने. सर हम अपने ब्लॉग के लिए पिक्चर्स कहाँ से ले सकते हैं कॉपीराइट फ्री? कॉपीराइट फ्री अगर आपको पिक्चर्स लेनी है तो पहली कोशिश तो ये करो पिक्चर्स अपनी खुद से बनाओ, कैमरे से बनाओ. अगर तो नहीं पॉसिबल अपनी पिक्चर्स बनाना, कैनवा यूज करो. कैनवा से पिक्चर डिजाइन कर लो अपनी. अगर वो भी नहीं हो सकता तो प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स हैं तो यूट्यूब पे जाओ, प्रोडक्ट के रिव्यूज जो लोग करते हैं वहां से पिक्चर स्क्रीनशॉट ले लो. अगर एक वेबसाइट की ट्रैफिक 20K हो बट वो एडसेंस पे अर्निंग $4 से $5 कर रही हो, तो हम एडसेंस की अर्निंग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? देखें, आपकी एडसेंस की अर्निंग तब लो होती है जब वो ऐसे कंट्री की ट्रैफिक के ऊपर बन रहे हैं पैसे, जब जिस कंट्री में जो लोग हैं वो वो वर्थ इट नहीं है उन लोगों के लिए. अगर यूएस में चलता है ऐड, अगर एक बंदा भी क्लिक करता है तो वो प्रोडक्ट परचेज कर लेता है. पाकिस्तान के अंदर अगर ऐड चलता है, पहली बात एडवर्टाइजर नहीं है यहाँ पे.
सिर्फ देखने वाले हैं लोग, एड्स को देखने वाले लोग हैं, स्पेंड करने वाला बंदा कोई नहीं है। ठीक है, अगर देखने वाले भी होंगे तो उनमें से बाय करने वाले भी 100 में से एक होता है, 100 वो भी नहीं होते, कम, बहुत कम नंबर है। दैट्स वाई आपको बहुत कम अर्निंग होती है एडसेंस से। अगर एक वेबसाइट की ट्रैफिक 20K हो बट वो एडसेंस, अच्छा ये हो गया। क्या सर हम एक्सपायर्ड डोमेन बाय कर सकते? जी कर सकते हैं सर। हाई कंपटीशन कीवर्ड्स पर काम किया जा सकता है या लो लो कंपटीशन पे काम करें? भाई हाई कंपटीशन पे तो फायदा ही नहीं है आपको। किस साइट के नीचे चेंज करना पॉसिबिलिटी है? किसी साइट के नीचे चेंज करना पॉसिबल है, आपके हाथ में, आप कर सकते हो। इवेंट ब्लॉगिंग के रिलेटेड वीडियोस बना दें। अब मैं उस पर इतना काम करता नहीं हूँ तो उसके बारे में मैं क्यों इंफॉर्मेशन दूं, जब मैं उस चीज़ को इतना करता ही नहीं, काम ही नहीं करता। जो चीज़ मैं खुद करता हूँ मैं तो वही शेयर करूंगा ना आपके साथ। सर बहुत दिन से एक भी व्यूज नहीं आए। भाई आपका ईमेल, ईमेल मेरी वीडियो में जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अमेजोन की पॉलिसी के अकॉर्डिंग 6 मंथ्स में 3 सेल्स की, तो कितने चांसेस हैं कि कंप्लीट हो जाएगी? हाँ, गुड क्वेश्चन। आपका अकाउंट, आप कोशिश ये करो, साइट बनाने के फौरन बाद अमेजोन का अकाउंट अप्रूव ना करवाओ। ठीक है, आप साइट बना लो, 2-3 माह वेट करो जब तक साइट थोड़ा सा रैंकिंग में आने लग जाए, फिर एफिलिएट का अकाउंट साइन अप कर लो, फिर अगले 6 माह तक कोई ना कोई 3 सेल्स तो गिरी जाएंगी ना। कीवर्ड रिसर्च करते टाइम एसईएम रश कुछ और रिजल्ट देता है, एचरेफ कुछ और। ये दोनों टूल्स आपको डाटा देते हैं, 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देते, ये याद रखना। ठीक है, एचरेफ्स का वॉल्यूम, एसईएम रश का वॉल्यूम, उबर सजेस्ट का वॉल्यूम कभी भी सेम नहीं होगा, बिकॉज ये थर्ड पार्टी टूल्स हैं। बट अगर इनके ऊपर डाटा शो होता है कुछ ना कुछ, दैट इज इनफ टू गेट द आइडिया कि हाँ भाई यहाँ पे सर्चेज हैं। अगर एक वेबसाइट की ट्रैफिक हो गया, एक्सपायर्ड डोमेन्स कहाँ से मिलती हैं? एक्सपायर्ड डोमेन्स .net से मिलती हैं, इसके अलावा GoDaddy से मिलती हैं, हर जगह से मिल सकती है। आपको जस्ट डोमेन नेम फाइंड करना है, कहीं से भी मिल सकती है। सर्च इंटेंट चेक करते वक्त अगर कोई एक साइट 30 DR से कम मिल जाए तो उस कीवर्ड को टारगेट कर ले। हाँ, 30 DR या उससे कम की जो साइट्स होती है ना, नॉर्मली उनके ऊपर कोई अच्छे खासे बैकलिंक्स होते नहीं है, पावरफुल बैकलिंक्स होते नहीं है। दैट्स वाई उनका जो कंपटीशन है, उनकी पावर है वो कम होती है। तो अगर ट्रैफिक उनके पास अच्छी है, वो आपके पास एक बैकडोर होता है कि आप उनकी पावर कम होने की वजह से उनके कीवर्ड्स पे काम कर लो। आपकी निचीज वाली वीडियो देखी थी, उसके बाद मैंने डोमेन फाइनल की थी। टेक निच में काम स्टार्ट करने करना, ये देखें क्या ये इनमें से कोई डोमेन? ऐसे नहीं देखा जाता भाई, डोमेन प्रॉपर चेक करके फिर लेनी पड़ती है। अब ऐसे आप कैसे? सर बहुत दिन से एक भी व्यूज नहीं। यार सेम क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट क्यों करते हो? हाउ टू इंक्रीज डोमेन रेटिंग ऑफ माई वेबसाइट? डोमेन रेटिंग इंक्रीज करके क्या होगा, पहले मुझे ये बताएं आप, क्योंकि इससे फर्क तो पड़ता नहीं है। क्या सर हम एक्सपायर्ड डोमेन बाय कर सकते हैं? जी कर सकते हैं सर। वो वेबसाइट रैंकिंग में डोमेन का किरदार होता है। वेबसाइट रैंकिंग में डोमेन का किरदार, डोमेन क्या मतलब? डोमेन के बगैर रैंक करना है आपने? कैन वी चेंज होस्टिंग प्रोवाइडर फॉर साइट? यस यू कैन, बट अगर एक ऐसी साइट जिसके पास ट्रैफिक हो या वो रैंक हो, अगर उसकी होस्टिंग चेंज करोगे आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फेस होगी। आई हैव वेबसाइट बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड ड्यू टू इन दैट आई मेड कॉलम्स मीन होम। यार या उर्दू में लिख लो या फिर प्रॉपर इंग्लिश लिखा करो। मिक्स कर देते हो समझ ही नहीं आता, एकदम से पंजाबी का वर्ड आ जाता है बीच में। आई एम सॉरी बट एक चीज रखा करो। पेड कोर्स का प्लान क्या है? अभी बताया भाई, 16 अगस्त को करना है लॉन्च। क्या सर हम एक्सपायर्ड डोमेन बाय कर सकते? यार मेहरान भाई मैंने आपको मना किया था ना, बहुत दिन से। सर मैं वैक्यूम क्लीनर की निच में जाना चाह रहा हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग। हाँ अच्छी है, मैंने बहुत साइट्स बनाई हैं अमेजोन वैक्यूम्स के ऊपर और सेल भी की हैं उनको। और मुझे पर्सनली वैक्यूम क्लीनर की निच बहुत पसंद है। और अगर आपको वहां पे गैप मिलता है तो डेफिनेटली करो भाई। एडसेंस फ्रॉम पाकिस्तान स्टेबल एंड रिलायबल होता है, अगर आप उसके साथ पंगे ना लो तो।
लोग एडसेंस को बहुत मिस यूज करते हैं भाई। अगर एक वेबसाइट की ट्रैफिक, एक सेकंड ठहरो यार, एक बंदा आंसर होने के बावजूद मैंने मना किया था कि हमें डिस्टर्ब क्यों करते हो आप लोग यार, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। चलें जी, अब हमें तंग नहीं करेंगे आप। मुझे अपनी वेबसाइट बनानी है। सिस्टर आप बनाएं वेबसाइट। क्या सर हम, हाउ टू गेट क्वालिटी बैकलिंक्स फॉर फ्री। क्वालिटी बैकलिंक्स फ्री में मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर किसी को पता है बैकलिंक्स की वर्थ कितनी है। तो अगर तो आपको अच्छा बैकलिंक चाहिए तो उसके लिए आपको पे ही करना पड़ता है, सिंपल है। एंटरटेनमेंट निच साइट पे एडसेंस के लिए गूगल एड से ट्रैफिक आर्बिट्राज कैसा है। एंटरटेनमेंट निच यार, इस निच को जो है ना, इससे तो बेहतर है आप कोई ऐसी नहीं, देखो एंटरटेनमेंट की जो निच है उसके ऊपर बहुत लिमिटेड एडवर्टाइजर है। अगर आप, बल्कि उसका सीपीसी भी बहुत कम मिलेगा। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ आते हो, एग्जांपल देता हूँ, इंश्योरेंस की नीच हो या फिर हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर वेट लॉस से रिलेटेड, तो वहां पे एडवर्टाइजर एक एक क्लिक के ऊपर $100 देने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उनका जो व्यूअर होगा, जो एड पे क्लिक करेगा, वो प्रोडक्ट परचेज करेगा। आपके एंटरटेनमेंट की ऑडियंस आएगी तो आप मुझे ये बताओ कि भाई वो लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने अपनी मूवी दिखानी है, तो उसके आपको उसके ऊपर बहुत कम अर्निंग होती है, सिंपल इज दैट। ओके, एक और भाई साहब हैं, गौरव, आपको भी मूव करना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, अच्छा जी। और कौन है भाई साहब जो हमें तंग कर रहे हैं? ठीक है, देखो यार, मैं आप लोगों के लिए स्पेशल टाइम निकाला है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, बंदा उनको क्या बोले, उनको शर्म नाम की चीज नहीं होती, कि एक मैसेज को इतना कॉपी पेस्ट कर दिया, इतना कॉपी पेस्ट कर दिया ताकि अगले जो बंदे हैं वो भी तंग हो जाए हमसे, ठीक है। मतलब वो जिंदगी से इतने तंग हैं कि वो अगलों को तंग करना चाहते हैं, वो अपनी जिंदगी से इतना तंग आ चुके होते हैं। लोकल पाकिस्तानी नीच के लिए बेस्ट एड नेटवर्क, ट्रैफिक 1 लाख प्लस। लोकल पाकिस्तानी नीच, आपको तबूला ट्राई करें। सर आई चूज पीसी केस नीच, इज दैट गुड? अच्छी है, टफ है। डॉट पी के डोमेन की वैल्यू है। पाकिस्तान में आप जो मर्जी करो उसके साथ, बाहर नहीं। लेकिन अच्छा नाम हो तो फिर जिसकी वो कंपनी होगी वो आपको जो भी मांगोगे पे करने के लिए तैयार होगा। विच मोनिटाइजेशन इज गुड फॉर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। वेबसाइट की बात कर रहे हो? ऑब्वियसली वेबसाइट की बात कर रहे हो यार। अगर एफिलिएट की बात करो ना, तो वो तो इम्पॉसिबल है, बिकॉज इन कंट्रीज के अंदर बहुत कम लोग हैं जिनका इंटेंशन होती है परचेजिंग की, ठीक है। ऑनलाइन ट्रेंड ही बहुत कम है पाकिस्तान की अगर बात कर लो तो मेरे ख्याल में एड्स के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है। आप जीपी थीम लाइफ टाइम शेयर करते हैं या ओनली फॉर 1 ईयर इफ वी बाय होस्टिंग फ्रॉम योर एफिलिएट लिंक? लाइफ टाइम है भाई, एक ही दफा लेके रखा हुआ है। क्या सर हम एक्सपायर्ड डोमेन बाय कर सकते हैं जिसपे ऑलरेडी बैकलिंक्स? अननेसेसरी पोस्ट्स को डायरेक्ट डब्ल्यूपी से रिमूव कर सकते हैं या डायरेक्ट करें होम पेज को?
अननेसेसरी पोस्ट को डायरेक्ट WP से डायरेक्ट कर सकते हैं आप रिमूव। सर मोज बार मसला कर रही है, मोज बार मसला करिए, एसईओ क्विक इंस्टॉल कर लें, उसके अंदर एएस अथॉरिटी स्कोर होता है, उसको यूज कर लें आप लोग। आई चूज पीसी गेयर्स। भाई आपका कोर्स करना है सर, बहुत दिन से। यार आप लोग नहीं बाज आते कसम से। कैसे कर लेते हैं लोग ऐसे। सर बहुत यार, ये कितना मैसेज को कॉपी पेस्ट किया हुआ है इसने, मुझे तो समझ से बाहर, किसी और का मैसेज ही नहीं आने दे रही है तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है यार। अच्छा जी सर, ब्लॉगर पर ब्लॉगिंग कर सकते हो यार, लेकिन देखो अपनी डोमेन होस्टिंग लोगे तो ज्यादा फायदा है। सर फॉलोअर्स सेल वाली वेबसाइट में एड रन हो सकती है, हो सकती है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है बट हो जाती है। व्हाट अबाउट जेम निच, अच्छी है, मेरे पास उसकी पूरी रिसर्च पड़ी हुई है, कर ली थी, काम नहीं हो सका। सर कोर्स के चार्ज, यार सॉरी सिस्टर, लग जाएंगे पता आपको 16 तारीख को। सर न्यूबीज के लिए एक्सपायर डोमेन पे काम करना कैसा है, न्यूबी हैं तो अभी ना करें, फ्रेश लें। न्यू एक्सपायर डोमेन 100% वर्क नहीं करती हर दफा, आपको अच्छी तरह से उसको देख के फिर डिसाइड करना होता है कि क्या ये आपके लिए ठीक है कि नहीं। कोर्स फी 16 अगस्त को। व्हाट अबाउट जेमनिज, सर लीव देम, आप कंटिन्यू रखें, मैं तो कर रहा हूँ लेकिन उन्हीं के मैसेजेस आई जा रहे हैं ना सारे। भाई स्पिरिचुअल वेबसाइट बन सकती है यूएसए में, बहुत अच्छी ऑप्शन है, बहुत अच्छा रेट मिलता है, अगर आपके पास अच्छी ट्रैफिक आ जाए, मीडिया वाइन अप्रूव करवा सकते हो उस पर। लिमिट इंक्रीज करें सर पार्टिसिपेंट्स की, मेरे ख्याल में लिमिट इंक्रीज में करने लगा था, मैं अभी 500 वाला लेने लगा था, बट मैंने फिर सोचा कि सिर्फ लिमिटेड लोगों को ये अलाउ करना है हमने, वैसे भी रिकॉर्डिंग तो मिल ही जानी है। सर डिजिटल मार्केटिंग निच कैसी है, निच निच तो अच्छी है, बट उस निच में आपको थोड़ा सा कंपटीशन भी मिलेगा। सर जेम निच की रिसर्च ही दे दें, ऐसे कैसे दे दें भाई रिसर्च टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। सर एचरेफ वर्सेस एमरश, अभी एसएमरश को यूज करो, एचरेफ तो बकवास हो गया, इतना एक्सपेंसिव, और टोटल 203 500 क्लिक्स मिलते हैं आपको, 500 क्लिक्स में बंदा क्या कर लेगा। सर डॉट को डॉट यूके डोमेन कैसी है, अगर आपको यूके में काम करना है तो उसके लिए ठीक है। जी ब्लॉगर पे एडसेंस अप्रूव हो जाता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स, जी डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या। सर डॉग्स पर वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, थोड़ी गाइड कर दें। डॉग्स पर वेबसाइट बनानी है तो आप किसी पर्टिकुलर ब्रीड पे काम करो, डॉग्स की मल्टीपल ब्रीड्स होती हैं, ठीक है, जिस तरह पिटबुल होता है, इस तरह और भी बहुत सारी हैं, या तो किसी एक ब्रीड को पकड़ लो, या फिर एक ऐसी साइट बनाओ जो जिसमें पेट्स की सारी ब्रीड्स हों, सारी प्रोडक्ट्स आ जाएं, फूड्स आ जाएं, हर चीज आ जाए। तो ये आपके ऊपर है क्या चीज चूज करनी है आपने। क्रिएटिंग एंड सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स, आप मेरे ख्याल में डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हो, फील्ड निच की, हाँ उस पर आप यही कर सकते हो। हाउ टू गेट गुड एसईओ रेटिंग, विच एक्सटेंशन शुड आई यूज, ये क्या है जी गुड एसईओ रेटिंग, ये क्या चीज है। गेमिंग में माइक्रो निच कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। रोमन उर्दू का बता दो, काम जी कर सकते हो, रोमन उर्दू पे मैंने काफी साइट्स देखी हैं।
सर टेक निच के लिए ये डोमेन नेम अच्छी है, टेक रूट, टेक वीप्स, जो अवेलेबल है भाई ले लो, डोमेन नेम मैटर नहीं करता इतना, रैंकिंग आएगी तो फिर ही है ना। फ्लिपा पर सारी पब्लिक नीचेज आती हैं, हर बंदा वही कॉपी करता है। हाँ ये तो है ना मसला, फिर आपको पता है डाटा हर किसी के एक्सेस में है, बट कुछ और भी चीजें हैं ना जो लोगों को नहीं पता। सर कीवर्ड क्लस्टर को एक्सप्लेन कर दे, ऊपर हो गया जी, आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आई हैव अ क्लाइंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड ही वांट्स मी टू वर्क ऑन इट। वर्क ऑन व्हाट आर योर सजेशंस फॉर लोकल एसईओ? लोकल एसईओ अच्छी चीज है भाई, बहुत कम कंपटीशन होता है मोस्टली, कर लें काम, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्लाइंट भी सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे पता करें कौन सी निच बेस्ट है, उसकी ट्रैफिक कितनी होनी चाहिए? जिस निच के अंदर आपको जल्दी रैंकिंग का पता चल जाए कंपटीशन एनालिसिस करके, वो निच अच्छी है आपके लिए। हर किसी का यही इंटेंशन होता है ना, पैसे लगाए बगैर साइट्स रैंक कर ली जाएं। सर आपने एक वेबसाइट दिखाई थी टेक, हाँ ये मैंने दिखाई थी, वो पहले एप्पल म्यूजिक, फिर स्पॉटिफाई और फिर टीवी की नीच पर चली गई, बट ट्रैफिक इज इंक्रीजिंग। हाँ तो ये तो क्लोजली रिलेटेड है ना, म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, स्पॉटिफाई भी म्यूजिक से रिलेटेड है, और टीवी की निच भी तकरीबन टेक में आ जाती है, दे आर अंडर वन अम्ब्रेला। वर्डप्रेस बेस्ट है या शॉपिफाई? वर्डप्रेस अगर आपने ब्लॉगिंग करनी है, मीडियम पर आर्टिकल लिखने से आप अर्निंग कर सकते हो, मीडियम पे करता है। वाईएम वाईएल निचेस पे काम कर सकते हैं, कर तो सकते हो, लेकिन उसके अंदर आपको अपनी एक्सपर्टीज प्रूव करनी पड़ती है, अदरवाइज गूगल उठा के बाहर फेंक देता है, बहुत स्ट्रिक्टनेस है वहां पे, दूर ही रहना चाहिए वैसे तो बंदे को। डू यू हैव एसईओ टिप्स ऑन लोकल एसईओ? भाई लोकल एसईओ के ऊपर मैं कितनी टिप्स दे दूंगा आपको, अच्छा कंटेंट लिखें, अच्छे बैकलिंक्स बनाएं, स्ट्रक्चर अच्छा बनाएं, बस। कंटेंट राइटिंग मैनुअल पर वीडियो बना दे, हाँ ये मेरा स्क्रिप्ट अभी इन प्रोग्रेस है। सजेशन एनी फ्री मेट्रिक्स टूल बार अदर देन कीवर्ड सर्फर? इसके अलावा एचरएफ भी पेड है, कीवर्ड्स एवरीवेयर भी पेड है। सर अगर एक कीवर्ड पे सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट है लाइक अमेजोन वॉलमार्ट, तो उस कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं। हाँ ये आपको ना एनालिसिस करके कंफर्म करना होता है कि क्या इस कीवर्ड का इंटेंशन कुछ और है जिसको आप आर्टिकल लिख के फुलफिल कर सकते हो, फिर कर सकते हो। अगर ई कॉमर्स है फिर नहीं। कीवर्ड डेंसिटी स्टिल मैटर्स? नहीं, कीवर्ड डेंसिटी मैटर नहीं करती भाई, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। एयर प्योरीफायर की निच कैसी है? पब्लिक है, इजीली हर बंदे की अप्रोच में है। सर EEAT कंटेंट राइटिंग कहाँ से सीखें? यूट्यूब से सीख लो, यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा हुआ है। ऑफ पेज एसईओ का बता दें, ऑफ पेज एसईओ स्टैंड्स फॉर बैकलिंक्स। और पूछें, जितना ब्रॉड क्वेश्चन होगा आंसर भी तो ब्रॉड होगा ना फिर। न्यू डोमेन पर रिजल्ट्स मिलने में कितना टाइम लगता है? आप इस तरह से समझो, न्यू डोमेन के ऊपर अगर एक आर्टिकल पब्लिश किया है, उस एक आर्टिकल को 6 माह लगेंगे, जिस दिन दूसरा आर्टिकल पब्लिश होगा उस दिन से लेके अगले 6 माह लगेंगे उस दूसरे आर्टिकल को। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कितना टाइम लगेगा। केजीआर वर्क करता है यार? मैंने कभी यूज ही नहीं किया केजीआर, क्या चीज है, मैं मैनुअल एनालिसिस पे बिलीव करता हूँ। गुलरेज भाई पैच स्निच गुड है, गुड है, गुड है, प्लीज कॉपी पेस्ट करना बंद करो, कुछ टेक निचेस के सजेशन दे दें। डेली करता रहता हूँ निचेस शेयर आप लोगों के साथ, तो आती रहेंगी। इज देयर अ वे टू कनेक्ट ग्रुप इज देयर अ वे टू कनेक्ट ग्रुप बॉट एसईएम रश? और नहीं भाई, एसईओ क्वेक के अंदर ऑटोमेटिकली आपको डाटा मिलता है, एसईएम एसईओ क्वेक के अंदर ऑटोमेटिकली एसईएम रश एम्बेड होता है। व्हाट टाइप ऑफ बैकलिंक वर्क? गेस्ट पोस्ट?
मेरे पास एक वेबसाइट है, 2 साल से काम नहीं कर रहा, उस पर एडसेंस अप्रूव्ड है, क्या मैं अब वर्क स्टार्ट कर सकते हैं भाई? पेनल्टी लगी थी तो फिर तो देखना पड़ेगा ना उसको। लें जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। और इंशाल्लाह आप अगले सेशन में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा जी, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।